अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अनफ़ाल अहमद और मैं अपने बारे में थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन दूँ तो मैं ईसी एलीट डिवीज़न में पीपीसी स्पेशलिस्ट हूँ और वहाँ की पीपीसी लॉन्चेस जो हैं वो मैं सुपरवाइज़ करता हूँ। इस वीडियो में हम थोड़ा-सा इस कोर्स के हवाले से इसके बैकग्राउंड को समझेंगे और इसकी कोर्स आउटलाइन को डिस्कस करेंगे। प्लस कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं पीपीसी से रिलेटेड कुछ मिसकंसेप्शंस हैं, उनको डिस्कस करेंगे। अच्छा, अगर इस कोर्स आउटलाइन की बात करें तो कोर्स आउटलाइन में हम बेसिकली जो बेसिक से स्टार्ट करते हुए कि बीपीसी क्या है, उनमें कौन से केपीआईज़ होते हैं, कैसे कैंपेन्स बिल्ड की जाती हैं, बिल्डिंग स्ट्रैटेजीज़ वगैरह क्या हैं, जो बेसिक बहुत सी बेसिक चीज़ें हैं। वहाँ से स्टार्ट करते हुए फिर हम पीपीसी रेडीनेस की तरफ मूव ऑन करेंगे। उसके बाद कैंपेन्स किस तरह से बनाई जाती हैं, बिडिंग स्ट्रैटेजीज़ क्या होती हैं, किस तरह से बिड्स प्लेस की जा सकती हैं, क्या स्ट्रैटेजीज़ जो हैं वो कवर अप की जाएँगी इस कोर्स के अंदर। देन हम पीपीसी स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, क्या एप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर जो है वो एक लॉन्च से रिलेटेड या एक प्रोडक्ट की पीपीसी से रिलेटेड अडॉप्ट किए जा सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। पीपीसी ऑडिट किस तरह से कंडक्ट किया जा सकता है, सर्च टर्म एनालिसिस, सर्च टर्म रिपोर्ट के एनालिसिस किस तरह से किए जा सकते हैं एंड बल्क फाइल के यूजेस को हम डिस्कस करेंगे। बल्क फाइल के थ्रू हम किस तरह से पीपीसी को मैनेज कर सकते हैं एंड देन बल्क फाइल के थ्रू किस तरह से हम पीपीसी को ऑडिट कर सकते हैं, अपनी चेंजेस अपडेट कर सकते हैं और इसके अलावा हम लेटर ऑन केस कोर्स के अंदर हम लाइव केस स्टडीज़ भी लेके आएँगे और उनको आपके सामने डिस्कस करेंगे और अपनी स्ट्रैटेजीज़ और क्या-क्या चेंजेस जो हैं वो उन अकाउंट के हवाले से लिए जा सकते हैं, वो हम केस टू केस बेसिस डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे पहले अगर हम पीपीसी कॉन्सेप्ट की बात करें तो पीपीसी क्या है? पीपीसी बेसिकली अमेज़न पे अपनी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ करने का एक टूल है। पीपीसी से हम सिर्फ़ अपनी प्रोडक्ट की विज़िबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं और इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि पीपीसी स्टार्ट करते ही आपको एक ऑर्डर्स का जो है वो फ्लो मिलना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि आपकी ऑर्डर्स की कन्वर्जन और आपकी प्रोडक्ट की कन्वर्जन जो है वो बेस करती हैं आपके प्रोडक्ट पेज के ऊपर एंड नॉट ऑन पीपीसी। पीपीसी आपको हेल्प आउट करती है अपनी आपकी प्रोडक्ट की विजिबिलिटी इंक्रीज़ करने के लिए। ऐसी कीवर्ड्स पे, ऐसी सर्च टर्म्स के ऊपर जहाँ पे हमारी ऑर्गेनिक पोज़ीशन जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो वहाँ पर हम पीपीसी के थ्रू अपनी टारगेट ऑडियंस को अपनी प्रोडक्ट दिखा सकते हैं, उनको अपनी प्रोडक्ट के ऊपर प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो हम ट्रैफ़िक लेके आ सकते हैं। सो जो कन्वर्जन का काम है यहाँ पे वो हमारे प्रोडक्ट पेज ने करना है ना कि पीपीसी ने। हमारा प्रोडक्ट पेज जो है वो एक्चुअली बायर को कन्विंस कर रहा होता है कि अ अ, उस वेदर दे वांट टू बाय द प्रोडक्ट और नॉट। तो वहाँ पर हमारी इमेजेस, टाइटल, बुलेट्स, हमारी प्राइस, हमारा सोशल प्रूफ ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं एक बायर की कन्वर्जन के लिए। पीपीसी सिर्फ़ उसको उस बायर को आपकी प्रोडक्ट पेज तक लेकर आने का एक टूल है। पीपीसी स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी एक चीज़ ये भी है कि हमारी प्रोडक्ट जो है वो पीपीसी के लिए रेडी है या नहीं है। तो उसका पीपीसी का एक प्रॉपर एक रेडीनेस का कॉन्सेप्ट है, क्या-क्या चीज़ें हम हमें चेक आउट करनी चाहिए कि वेदर द प्रोडक्ट इज़ रेडी फॉर पीपीसी, वेदर द प्रोडक्ट इज़ इनफ कन्विंसिबल फॉर बायर्स कि वहाँ उसको ज़्यादा कन्वर्जन्स मिल सकें, ज़्यादा क्योंकि जितनी ज़्यादा कन्वर्जन मिलेंगी उतना ही आपकी पीपीसी जो है वो अच्छा परफ़ॉर्म करेगी। अगर हमारी प्रोडक्ट जो है, हमारा प्रोडक्ट डिस्प्ले पेज जो है वो ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं है, उसकी इमेजेस अच्छी नहीं हैं, उसका टाइटल जो है वो
क्लियर नहीं है बायर को, या सोशल प्रूफ कम है, या प्राइस कॉम्पिटिटिव नहीं है, या व्हाटएवर द रीज़न इज़, अगर तो वो कन्विंसिंग इनफ नहीं है, वहाँ पर हमारी पीपीसी जो है वो स्ट्रगल करती है। तो वो सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन इस कोर्स में, कि पीपीसी रेडीनेस के लिए हमने क्या-क्या चीज़ें जो हैं वो चेकआउट करनी है, किन-किन चीज़ों का ख़्याल करना है, किन-किन चीज़ों को हमने एनालाइज़ करना है। जो मैंने बात की विज़िबिलिटी से रिलेटेड, जिस तरह हम फ़ेसबुक मार्केटिंग में अपनी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ कर रहे होते हैं विद द यूज़ ऑफ टारगेट ऑडियंस। अब टारगेट ऑडियंस जो है पीपीसी में हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है कि हम ऑडियंस को नैरो डाउन कर सकें बेस्ड ऑन देयर डेमोग्राफिक्स, बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट, बेस्ड ऑन देयर जेंडर्स, एज, और डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स के बेसिस पे हम उनको टारगेट नहीं कर सकते। द ओनली थिंग वी हैव टू नैरो डाउन आवर ऑडियंस इज़ कि हम कीवर्ड के थ्रू बायर की इंटेंट को एनालाइज़ करते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि कहाँ पर हमारी टारगेटेड प्रोडक्ट जो है वो सेल आउट हो रही है, कहाँ पर हमारी टारगेट ऑडियंस मौजूद है। उसके थ्रू हम अपनी ऑडियंस को फाइंड आउट करते हैं और नैरो डाउन करते हैं, और उन्हीं कीवर्ड्स और रिसर्च की बेसिस पे हम अपने कंटेंट को बिल्ड करते हैं, अपने बैकएंड को बिल्ड करते हैं, एंड देन अपनी पीपीसी को भी उन्हीं कीवर्ड्स के अराउंड बिल्ड करते हैं। अच्छा, दूसरा एक कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा अपनी इंट्रोडक्टरी वीडियो में, कि नॉर्मली ज़्यादातर देखने में ये आया है कि जो भी लोग पीपीसी रन करते हैं वो एकोस सेंट्रिक होते हैं। बहुत ज़्यादा फोकस होता है एकोस के ऊपर फ्रॉम डे वन। आपकी प्रोडक्ट न्यू लॉन्च है, कोई सोशल प्रूफ नहीं है उसके ऊपर, इवन देन भी हम एक्ॉस कंट्रोलिंग की तरफ चले जाते हैं, एंड अप और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पीपीसी को जो है वो स्क्वीज़ करने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारा एक्ॉस जो है और हमारी स्पेंडिंग जो है वो विद इन कंट्रोल रहे। उसकी वजह से इश्यू ये आता है कि हमारी पीपीसी जो है वो इवॉल्व नहीं हो पाती, हम उसको बहुत ज़्यादा नैरो डाउन करके टारगेटिंग कर रहे होते हैं, हमारी सेल्स ग्रो नहीं हो पाती, और वहाँ इन सिनेरियोज़ में पीपीसी इटसेल्फ जो है वो अकाउंट ग्रोथ में एक बहुत ही मिनिमल रोल प्ले कर रही होती है, उसका बहुत ज़्यादा कोई रोल नहीं रह जाता, क्योंकि हम एक्ॉस कंट्रोलिंग की वजह से उसको ग्रो होने का मौका ही नहीं दे रहे। तो यहाँ पे ये कंसिडर करना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द राइट केपीआई टू स्टार्ट पीपीसी, और अगर हमारी प्रोडक्ट न्यू लॉन्च है, तो क्या वाक़ई हमें एक्ॉस को ही टारगेट करना चाहिए, या हम टोटल एक्ॉस की तरफ जा सकते हैं और उसको अपना फर्स्ट टारगेट अज़्यूम कर सकते हैं कि फर्स्ट हमें टाकोस को जो है वो कंट्रोल करना है, टाकोस कंट्रोल में आ जाता है, तो दैट मीन्स कि हमारा अकाउंट जो है वो ओवरऑल ब्रेक इवन पे आ चुका है, यानी नो लॉस नो प्रॉफिट की सिचुएशन में आ चुका है। हमारे पीपीसी बेशक हमारे एक्ॉस जो है वो अबव टारगेट एक्ॉस है, यानी ब्रेक इवन एक्ॉस है, लेट्स से हमारा 30% मार्जिन है और हमारा एक्ॉस जो है वो 50 60 70% आ रहा है, लेकिन हमारा टाकोस जो है वो 30% से बिलो है। दैट मीन्स कि हमारा ओवरऑल अकाउंट जो है वो ब्रेक इवन पे है, या प्रॉफिटेबल पोजीशन में भी हो सकता है, अगर तो वो टाकोस जो है वो ब्रेक इवन एक्ॉस की परसेंटेज से नीचे है तो। तो दैट मीन्स कि मेरे लिए ज़्यादा रिकमेंडेड यही है कि हम अगर एक न्यू लॉन्च की तरफ जा रहे हैं, तो वहाँ पे फर्स्ट टारगेट टाकोस को रखना चाहिए, बजाय इसके कि हम एक्ॉस को डे वन से जो है वो कंट्रोल करना स्टार्ट कर दें। कोई ओल्ड लॉन्चेस हैं जो प्रोडक्ट ऑलरेडी एस्टैब्लिश हैं, उनके रिव्यूज़ डेवलप हो चुके हैं, पेज पे रेटिंग्स मौजूद हैं और उनकी एक हिस्ट्री डेवलप हो चुकी है, वहाँ पर हम एक्ॉस ऑप्टिमाइज़ेशन की तरफ जा सकते हैं। लेकिन फॉर न्यू लॉन्चेस टैकोस इन माय व्यू इज़ द रिकमेंडेड केपीआई, और एक एप्रोप्रिएट केपीआई वहाँ पे बनता है।
दूसरा एक मिसकंसेप्शन जो है वो पीपीसी स्पेंडिंग के हवाले से है। मोस्टली क्लाइंट्स या जो भी सेलर्स हैं, उनका पीपीसी के हवाले से ये कॉन्सेप्ट होता है कि जितनी भी स्पेंडिंग हो रही है दे कंसिडर इट एंड एज एन एक्सपेंस। ओवरऑल तो वो एक एक्सपेंस ही है, बट जो मिसिंग पॉइंट है वो यहाँ पे ये है कि अगर जब हमारा एकॉस जो है वो ब्रेक इवन पॉइंट से नीचे आ जाता है, यानी ब्रेक इवन एकॉस से नीचे आ जाता है, तो हमारे पीपीसी ऑर्डर्स भी प्रॉफिटेबल बन जाते हैं। और इवन अगर वो ब्रेक इवन एकॉस से नीचे नहीं है और लेट्स से कि हमने $10 की सेल की है थ्रू पीपीसी और हमने $1 या आई मीन $5 स्पेंड किया है, तो हमारा एकॉस जो है वो 50% बनता है और हमारे प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 30% है, यानी $3। तो यहाँ पे हमारी जो नेट ब्लीडिंग है वो $2 की है, ना कि हमारा स्पेंडिंग जो है वो $5 का है। ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो लैक करता है, इसकी लिटरेसी जो है वो कम है और इसकी वजह से सेलर्स का ज़्यादातर फ़ोकस जो है वो स्पेंडिंग को कंट्रोल करने की तरफ होता है और अ, वो स्पेंडिंग ज़्यादा अलाउ नहीं करते। इवन उनका एकॉस जो है वो कंट्रोलेबल पोज़ीशन में होता है या फिर उनका टैकोस जो है वो कंट्रोलेबल पोज़ीशन में होता है, उनका अकाउंट एज़ सच लॉस मेक नहीं कर रहा है, इवन दो वो अपनी स्पेंडिंग को कंट्रोल्ड रखते हैं और उसकी वजह से जो अकाउंट है उसकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है और आप मज़ीद कीवर्ड्स को एक्सप्लोर नहीं कर पाते या मज़ीद कीवर्ड पे रैंकिंग जो है वो आपके लिए पॉसिबल नहीं रहता, ताकि क्योंकि आप टारगेटिंग को हम क्योंकि नैरो डाउन कर देते हैं लेस स्पेंडिंग की वजह से, लेस बजट की वजह से। तो इस चीज़ को भी एड्रेस करने की ज़रूरत है और इसकी लिटरेसी जो है ब्लीडिंग के हवाले से कि एक्चुअल ब्लीडिंग क्या है और स्पेंडिंग के हवाले से क्या अप्रोच होनी चाहिए, तो वो भी एक मेजर फैक्टर है जिसको हमें अपने वेदर आप किसी क्लाइंट के लिए कर रहे हैं या अपने लिए कर रहे हैं, तो ये पॉइंट जो है वो हमारे लिए ज़रूरी है इस चीज़ को समझना। लास्टली मैं इतना कहूँगा कि पीपीसी जो है वो कोई मैजिक नहीं है। पीपीसी टेक्स टाइम और उसकी ऑप्टिमाइज़ेशन में समटाइम्स 2 महीने भी लगते हैं या अप टू 6 मंथ्स भी लग जाते हैं। एकॉस कंट्रोल करने में, अपनी स्पेंडिंग को कंट्रोल करने में और अपने एकॉस टारगेट अचीव करने में, उसको ऑप्टिमाइज़ करते-करते एक सर्टेन टाइम लगता है और तो पीपीसी के हवाले से जल्दबाज़ी नहीं करनी चाहिए। कोई भी चेंजेज़ हों, चाहे वो आप अपनी बिडिंग स्ट्रैटेजीज़ चेंज कर रहे हैं या अपनी नेगेटिव टारगेटिंग की तरफ फ़ोकस कर रहे हैं या स्पेंडिंग को कंट्रोल करने की तरफ जा रहे हैं या पीपीसी ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं। तो हर चीज़ में पेशेंस के साथ और प्रॉपर एनालिसिस के साथ जो है वो डिसीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, अदरवाइज़ आपकी पीपीसी स्ट्रगल करना शुरू कर देगी एंड हो सकता है कि जो ऑर्डर्स आपको रिसीव हो रहे थे, उसमें भी ड्रॉप आना शुरू हो जाए, आपकी रैंकिंग्स ड्रॉप होना शुरू हो जाए। क्योंकि आप अ, जो नेगेटिव टारगेटिंग की तरफ बहुत ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हो या बिडिंग्स को, अपनी बिड्स को जो है वो बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर रहे हैं, तो उसकी वजह से आपकी कन्वर्जन्स कम हो रही हैं और वो कन्वर्जन्स कम होने की वजह से आपके ऑर्गेनिक रैंक जो है वो भी डी रैंक होना शुरू हो जाती है और उसकी वजह से हमारी पीपीसी ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है अकाउंट की, वो ड्रॉप होना शुरू हो जाती है। फिर एक मिसकंसेप्शन जो इस हवाले से मैं एक और पॉइंट ऐड कर दूँ कि कुछ सेलर्स का ऐसा भी मानना है कि लेट्स से कि एक अकाउंट के ऊपर 50 ऑर्डर्स ऑर्गेनिकली आ रहे हैं, 50 ऑर्डर्स जो हैं वो पीपीसी के थ्रू आ रहे हैं। तो वो समटाइम इस तरह के पॉइंट्स भी रेज़ करते हैं कि हम अपने पीपीसी ऑर्डर्स यानी पीपीसी स्पेंडिंग बंद कर देते हैं। हमारे ऑर्गेनिक ऑर्डर्स ही इनफ हैं
और हम उसी के थ्रू प्रॉफ़िट जो है वो अर्न कर लेंगे। तो समझने की बात ये है कि जब आप पीपीसी को स्लो डाउन करेंगे या पीपीसी को पॉज़ करेंगे, तो आपकी जो कीवर्ड्स जो पीपीसी प्लस ऑर्गेनिक ऑर्डर्स लेके आ रहे थे, अब वो सिर्फ़ ऑर्गेनिक ऑर्डर्स लेके आ रहे हैं, यानी उनके ऑर्डर वॉल्यूम्स में जो है वो ड्रॉप आएगा। उस ड्रॉप की वजह से उनकी ऑर्गेनिक पोज़ीशन ड्रॉप होंगी और उस ऑर्गेनिक पोज़ीशन ड्रॉप होने की वजह से उनकी ऑर्गेनिक सेल्स ड्रॉप होंगी। तो इट डज़न्ट मीन कि अगर आप पीपीसी पॉज़ कर देंगे तो आपकी ऑर्गेनिक सेल्स के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। उट विद टाइम जो है आपको ऑर्गेनिक सेल्स भी अपनी ड्रॉप होती हुई नज़र आएँगी। कॉम्पिटिटिव नीश में वो विदिन वीक्स या विदिन डेज़ आपको उसका इफ़ेक्ट नज़र आ जाएगा और अगर लो कॉम्पिटिटिव है, तो वहाँ पर आपको विद विद मंथ और 2 जो है वो आपको उसके इम्पैक्ट जो है वो नज़र आना स्टार्ट हो जाएँगे। तो ये भी एक मिसकंसेप्शन है और इसको भी क्लियर करना, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में हम पीपीसी की बेसिक्स से स्टार्ट करते हुए आपको ऑल द वे थ्रू एडवांस पीपीसी स्ट्रैटेजीज़ की तरफ लेकर जाते हुए हम केस बेस्ड स्टडीज़ को डिस्कस करेंगे। दैट्स इट गाइस, थैंक यू।